कैसे आप लोग? सब ठीक ठाक? शुरू करें। आज हम लोग ग्रामर का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक और बहुत ही छोटा टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं। और ये एक ऐसा टॉपिक है जिससे किसी भी एग्जाम में जनरली क्वेश्चन पूछता ही पूछता है, एकदम पूछता ही पूछता है। और ये सबसे आसान टॉपिक में से एक होता है और ये जनरली एक ही क्लास में खत्म हो जाता है, बस समझने की टॉपिक है। और इसके बिना अगर नहीं पढ़ते तो मन छोटा छोटा सा लगता है, कच्चा कच्चा सा लगता है, तो लगता है कुछ पढ़ा ही नहीं। ठीक है, चलो। इस क्वेश्चन का नाम, इस चैप्टर का नाम है क्वेश्चन टैग। क्या नाम है इसका? क्वेश्चन टैग। ये क्वेश्चन टैग होता क्या है पहले से समझो। क्वेश्चन टैग होता है क्या? क्वेश्चन टैग, जैसे बिहार के लोग जो है वो क्वेश्चन टैग का इस्तेमाल बहुत ज्यादा करते हैं। जैसे आपने बोलते हुए सुना, और मुझे लगता है कि इंग्लैंड के लोग भी जब बिहार ही गए होंगे तो वहां से उन्होंने इंग्लिश में सीखा, क्योंकि इंग्लिश के ग्रामर का डेवलपमेंट भी जो 18 सेंचुरी के बाद ही हुआ है। ये सब चीजें जो अभी हम लोग ग्रामर में देखते हैं वो 18 सेंचुरी के बाद मिला। ग्रामर में, इंग्लिश ग्रामर में बहुत सारी ऐसी चीजें नहीं थी जो आज आप देखते हैं, जो 200 साल पहले नहीं थी। तो बिहार के लोग अक्सर बोलते रहते हैं, मिलते हैं, बोलते हुए मिलेंगे आपको, नहीं ना खाओगे, खाओगे ना, नहीं ना चलना है, नहीं ना चलोगे। तो ये जो नहीं ना चलोगे, चलोगे ना, नहीं ना खाओगे, खाओगे ना, नहीं ना बोलोगे, बोलोगे ना, तो इस तरह के जो सेंटेंस है यही क्वेश्चन टैग है। यही एक्चुअली क्वेश्चन टैग है। तो एक्चुअली इस तरह के सेंटेंस हम बोलते कैसे हैं, बनाते कैसे, ये हमें सीखना है। कि खाओगे ना, नहीं ना खाओगे, जाओगे ना, नहीं ना जाओगे, इस तरह के सेंटेंस हम बोलते कैसे, ये बनाना सीखना है। तो एक्चुअली क्वेश्चन टैग होने के लिए क्या होता है कि सबसे पहले हमें चाहिए होता है कि स्टेटमेंट, स्टेटमेंट या एक सेंटेंस चाहिए होता है। सेंटेंस या स्टेटमेंट, जो कह लीजिए, जो भी कंफर्टेबल हो। सेंटेंस कह सकते हैं, स्टेटमेंट कहते हैं। तो एक स्टेटमेंट चाहिए, एक सेंटेंस चाहिए। एक सेंटेंस या स्टेटमेंट होने के बाद, एक सेंटेंस या स्टेटमेंट आने के बाद हम क्या करते हैं, उसके बाद हम लोग क्या करते हैं कि जनरली सेंटेंस या स्टेटमेंट के बाद हम लोग उसमें कुछ ऐड करते हैं, एक टैग ऐड करते हैं। क्या ऐड करते हैं? एक टैग ऐड करते हैं, एक चीज जोड़ते हैं। टैग का मतलब क्या होता है? अटैच करना, जोड़ना। टैग का मतलब क्या है? अटैच करना या जोड़ना। टैग किया, अटैच कर दिया। तो क्वेश्चन को हमने टैग कर दिया, क्वेश्चन को हमने अटैच कर दिया। ठीक है, क्वेश्चन को टैग कर दिया, क्वेश्चन को अटैच कर दिया। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन टैग, या क्वेश्चन को अटैच कर दिया। कैसे अटैच करते, यही खेल है कि सेंटेंस में क्वेश्चन को कैसे टैग करते। टैग का मतलब जो आपने सुना होगा ना, टैग टैग टैग, फेसबुक वगैरह टैग करते होंगे। तो टैग का मतलब ही होता है जोड़ना। तो आप एक्चुअली क्वेश्चन को टैग करते हैं, यानी क्वेश्चन को क्या करते हैं? अटैच करते हैं, जोड़ते हैं। तो जोड़ने के लिए कुछ ना कुछ सेंटेंस चाहिए, जोड़ने के लिए कुछ ना कुछ चाहिए जिसमें आप जोड़ेंगे। तो जोड़ने के लिए पहले से हमारे पास एक सेंटेंस होता है और उस सेंटेंस को हम जोड़ते हैं। इसलिए पहले हमने क्या लिखा? स्टेटमेंट, सेंटेंस। तो जो भी सेंटेंस है, जो भी सेंटेंस है, जो भी स्टेटमेंट है, उसके साथ आपको क्या करना है कि सबसे पहले जो स्टेटमेंट है, जो सेंटेंस, उसको देखना है कि वो सेंटेंस है कैसा। अगर आपका सेंटेंस पॉजिटिव है, पॉजिटिव का मतलब हुआ कि अगर उसमें नो नहीं है। टेंस पढ़ चुके हैं, पॉजिटिव नेगेटिव क्या होता है, सेंटेंस पढ़ चुके हैं कि जो सेंटेंस, जिस सेंटेंस में आपको क्वेश्चन को अटैच करना है, जिस सेंटेंस में आपको क्वेश्चन को टैग करना है, वो सेंटेंस कैसा है, सबसे पहले आपको ये देखना पड़ेगा कि वो सेंटेंस पॉजिटिव है कि वो सेंटेंस नेगेटिव है। सबसे पहले ये देखना है। और पॉजिटिव का मतलब क्या? जिस सेंटेंस में ना का सेंस नहीं आ रहा, और नेगेटिव का सेंटेंस जिसमें ना का सेंस आ रहा है, नॉट का। तो यहां ये ध्यान रखिएगा कि अगर सेंटेंस में नो है, नॉट है, तब तो ये नेगेटिव है ही है। बहुत, ये क्वेश्चन एग्जाम में फंसाते इसलिए ध्यान सुना। नो है, नॉट है, तो नेगेटिव है ही, फिर तो कोई डाउट ही नहीं है। लेकिन इसके अलावा अगर, जैसे मैंने आपको एडवर्ब पढ़ाया, हार्डली है, स्कार्सली है, रेयरली है, सेल्डम है, या सेल्डम, इफ, एवर है, या सेल्डम और नेवर है, या फिर फ्यू है, या फिर लिटिल है,
तो ये सारे वर्ड भी निगेटिव ही है। जैसे एडजेक्टिव मैंने पढ़ा था, एडजेक्टिव में आपको बताया कि लिटिल क्या है, एडवर्ब में भी, एडजेक्टिव में तो पढ़ा होगा कि लिटिल क्या है, नेगेटिव ही है। फ्यू क्या है, नेगेटिव ही है। हार्डली, स्कार्सली, लेयरली, सेल्डम, नेवर, ये सब नेगेटिव ही है। तो ये सब अगर आपके सेंटेंस में है, ये सब अगर आपके सेंटेंस में है, तो आपका सेंटेंस परफेक्टली नेगेटिव है, एकदम नेगेटिव है। और फिर उस पर जो रूल लगेगा वो नेगेटिव का ही लगेगा, उस पर जो रूल लगेगा वो नेगेटिव का ही लगेगा। क्लियर है? तो ये नहीं कि नो और नॉट होगा तभी जाके सेंटेंस नेगेटिव होगा, ऐसा नहीं। उससे डिफरेंट भी नेगेटिव का हो सकता है, उससे डिफरेंट भी नेगेटिव की बात हो सकती है, ये ध्यान, मतलब ये सब भी नेगेटिव है। अब मेन चीज है करना क्या है, मेन चीज है कि करना क्या है। तो मेन चीज में जस्ट अपोजिट करना रहता है। क्या करना होता है? सबसे पहला काम क्या होता है कि क्या क्या करते हैं, रूल क्या है, रूल क्या कहता है। तो पहला रूल ये कहता है, फर्स्ट रूल ये कहता है कि यूज अ कॉमा इन प्लेस ऑफ फुल स्टॉप। हमारे सेंटेंस में जो फुल स्टॉप है, हमारे सेंटेंस में जो फुल स्टॉप है, उस फुल स्टॉप के जगह हमारे पास क्या होना चाहिए, कॉमा होना चाहिए। क्या होना चाहिए? कॉमा। कि जहां जहां हमने फुल स्टॉप लिख रखा है तो फुल स्टॉप की जगह सबसे मतलब बनाना जब है। एग्जाम में तो क्या होता है कि सेंटेंस बना बनाया आ जाता है, तो उसमें हमें मेहनत करनी नहीं पड़ती, लेकिन रूल तो हमें देखना पड़ेगा। तो अगर हमें खुद से किसी सेंटेंस का क्वेश्चन टैग बनाना है तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, जो भी हमारे पास सेंटेंस दिया होगा उस सेंटेंस का फुल स्टॉप हटा देंगे, और फुल स्टॉप हटा के उस सेंटेंस की जगह हम लोग क्या लाएंगे, कॉमा लाएंगे। पहला काम हमारा ये, फर्स्ट काम ये। उसके बाद देखना है सेकेंड रूल कि सेंटेंस अगर पॉजिटिव है, मतलब अगर एफर्मेटिव सेंटेंस है, पॉजिटिव को हम दूसरे शब्दों में क्या कहते हैं कि अगर एफर्मेटिव सेंटेंस, सेंटेंस अगर एफर्मेटिव है तो आपको यूज नॉट, तो आपको नॉट का यूज करना पड़ेगा विथ अ हेल्पिंग वर्ब। कि जो भी हेल्पिंग वर्ब होना है, नॉट वैसे नहीं आता, पढ़ चुके सेंटेंस में कि किसी सेंटेंस को जब हम नेगेटिव बनाते हैं नॉट का यूज करते हैं, तो बिना हेल्पिंग वर्ब का तो नॉट यूज नहीं कर सकते। हेल्पिंग वर्ब हमें चाहिए चाहिए, हेल्पिंग वर्ब का तभी हम नॉट का इस्तेमाल कर सकते हैं। हेल्पिंग वर्ब हमें चाहिए तभी हम नॉट का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो बिना हेल्पिंग वर्ब के नॉट लगाने का कोई सेंस ही नहीं है। और अगर तीसरा रूल क्या है कि अगर नेगेटिव सेंटेंस है, कि हमारे पास सेंटेंस ही पहले से नेगेटिव है, तो फिर रूल कहता है नेगेटिव सेंटेंस में कि ड्रॉप नॉट। कि हेल्पिंग वर्ब अगर, मतलब अगर नेगेटिव सेंटेंस होगा तो नॉट पहले से होगा, तो नॉट अगर पहले से है तो उस नॉट को अभी खाली रूल देखना है, इसके बाद सारे रूल को मैं अप्लाई करके दिखाऊंगा आपको, सारे रूल को एक सेंटेंस बना बना कर दिखाऊंगा। अभी सिर्फ रूल क्या है, क्योंकि एक ही सेंटेंस में सारे रूल एक साथ लिखते हैं, तो एक एक रूल को हम अलग अलग नहीं लिख सकते। तो क्योंकि जब सेंटेंस बनेगा तो सारे रूल एक साथ लगेंगे, जैसे नरेशन में सारे रूल एक साथ लिखते हैं, तो सारे रूल पहले पढ़ना पड़ता है तब जाके सेंटेंस बनाते हैं। इस तरह से क्वेश्चन टैग में सारे रूल एक ही सेंटेंस में एक साथ ही लगते हैं, तो पहले सारे रूल्स आपको देखने ही पड़ेंगे और उसके बाद क्या प्रैक्टिस करना पड़ेगा। तो सबसे पहले कॉमा को क्या किया, फुल स्टॉप में बदला। एफर्मेटिव सेंटेंस है तो नॉट लगाएंगे, नेगेटिव सेंटेंस है तो नॉट हटाएंगे। इतनी बात हो गई। इसका मतलब जो रेयरली सेल्डम वाला सेंटेंस है उसमें आपको क्वेश्चन टैग में नॉट लगाने की जरूरत नहीं, क्योंकि ऑलरेडी वो नेगेटिव है, तो उसमें नॉट लगाने की जरूरत नहीं है। नॉट लगाने की उसमें जरूरत बिल्कुल नहीं है। ठीक है। अब आगे क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप क्या उठाना होता है, तो नेक्स्ट स्टेप ये होता है कि जो रूल नंबर क्या लिखेंगे, 4। क्या हो जाएगा, रूल नंबर 4 कि हमेशा कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म का यूज करेंगे। कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म का यूज करने का मतलब ये हुआ कि अगर
हमें डू के साथ नॉट लगाना है तो हम डोंट ही लिख सकते हैं क्वेश्चन टैग में। डू नॉट अलग अलग नहीं लिख सकते हैं, और डू नॉट अगर हमने अलग अलग लिखा तो गलत हो जाएगा, क्वेश्चन टैग गलत हो जाएगा। अगर डज के साथ नॉट लिखा है तो हमें डजंट ही लिखना है, हमें डजंट ही लिखना है, हम डजंट के अलावा कुछ नहीं लिख सकते, हमें डजंट ही लिखना है, डजंट ही लिखना है। अगर डज नॉट हम अलग अलग लिखेंगे तो कहानी खत्म हो जाएगी। अगर हमारे पास हैव के साथ नॉट है तो हमें हैवंट ही लिखना है। मैं लिखता जा रहा हूं सबको ताकि आप ध्यान रखें। अगर हैज के साथ नॉट लिखना है तो हमें हैजंट ही लिखना है, हम हैजंट के अलावा कुछ नहीं लिख सकते। हमें इज के साथ नॉट लिखना है तो हम इजेंट ही लिखेंगे और कुछ नहीं लिख सकते। हमें अगर आर के साथ नॉट लिखना है तो हम आरंट ही लिखेंगे, यानी हमेशा क्वेश्चन टैग में। और ये चीज हमें नेगेटिव सेंटेंस में लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि नेगेटिव सेंटेंस में नॉट लिखना ही नहीं है। तो जब नॉट लिखना है तो कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म की कोई जरूरत ही नहीं है। कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म की जरूरत तो तब होगी जब हमें हेल्पिंग वर्ब के साथ नॉट लिखना है और दोनों को हम लोग ऐड करके लिखेंगे। हेल्पिंग वर्ब के साथ नॉट लिखना है तो दोनों को हम ऐड करेंगे, दोनों को जोड़ेंगे, दोनों को जोड़ के लिखेंगे, कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म में लिखेंगे। लेकिन अगर हेल्पिंग वर्ब के साथ हमें नॉट जोड़ना ही नहीं है, नॉट का इस्तेमाल करना ही नहीं है, हमारा सेंटेंस ऑलरेडी नेगेटिव है, उसमें नॉट का ऐड ही नहीं करना है, तो नॉट को जब ऐड ही नहीं करना तो कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म की कोई बात ही नहीं बनती। ठीक है, और एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे हमारे पास सपोज करो कि मे है और मे के साथ हमें नॉट लगाना है तो क्या हो जाएगा, मेयंट। ठीक है, हमें माइट है तो माइट के साथ नॉट लगाना तो क्या होगा, माइटेंट। हमारे पास कुड है और कुड के साथ नॉट लगाना तो क्या हो जाएगा, कुडंट। शुड है और शुड के साथ नॉट लगाना है तो क्या हो जाएगा, शुडंट। वुड है, वुड के साथ नॉट लगाना है तो क्या हो जाएगा, वुडंट। ठीक है, जितने टेढ़े मेढ़े हैं सब मैं आपको दिखा देता हूं ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। मस्ट के साथ नॉट लगाना है तो क्या है, मस्टंट। ठीक है, कैन है, कैन, कैन नॉट तो क्या हो जाएगा, कांट। तो अगर हम शॉर्ट एब्रिवेटेड फॉर्म लिखते हैं तो सबको शॉर्ट फॉर्म ऐसे लिखना है। ठीक है, ऐसे ही जैसे हमें यूज्ड नॉट टू या यूज टू नॉट लिखना है, ऐसे आता है। तो इसमें तो दो फॉर्म चलता है, कुछ लोग कहते हैं यूजंट टू लगाइए और कुछ लोग कहते हैं कि इससे ज्यादा बेहतर है कि डिडंट लगाइए। ठीक है, ऐसा भी दोनों 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 ही, कुछ लोग डिडंट ज्यादा चलता है, कुछ लोग यूजंट करते हैं, कुछ लोग डिडंट करते हैं, दोनों बातें चलती है। ठीक है, तो ये बेसिक है। कुछ में कुछ कुछ डिफरेंसेस भी है, कुछ थोड़ा सा अंतर वाला भी है। तो जो थोड़ा सा अंतर वाला है जरा उसे देखिए। अंतर वाला कौन है भाई, जैसे एम नॉट है तो एम नॉट का कोई शॉर्ट फॉर्म अंग्रेजों ने नहीं बनाया, एम नॉट का कोई शॉर्ट फॉर्म नहीं बनाया। तो एम नॉट के जगह, एम नॉट के जगह, तो एम नॉट के जगह नॉर्मली, एम नॉट के जगह नॉर्मली जो वर्ड यूज होता है वो होता है आरंट। एम नॉट की जगह नॉर्मली क्या यूज होता है, आरंट। तो ध्यान कर रखना कि आर नॉट का शॉर्ट फॉर्म भी आरंट है। आर नॉट भी जब लिखना है तब भी आरंट ही लिखेंगे, और एम नॉट का भी शॉर्ट फॉर्म लिखना है तो भी आरंट ही लिखना है। यानी आरंट दो जगह यूज होता है, एक तो एम नॉट में भी और दूसरा आर नॉट में भी। जैसे हम लिखते हैं सेल नॉट, क्या लिखते हैं, सेल नॉट। तो सेल नॉट के लिए क्या लिखना पड़ेगा, शांट। सेल नॉट के लिए क्या लिखना पड़ेगा, शार्ट। सेल नॉट लिख रहे तो शार्ट, क्या लिखना है, शार्ट। विल
नॉट, वॉन्ट। विल नॉट को क्या कहना है? वॉन्ट। ये शब्द थोड़ा सा डिफरेंट शॉर्ट फॉर्म हो गया, तो इसको ध्यान, ये अलग से है इसलिए ध्यान रखेंगे। लेट्स है, लेट्स है तो हमें क्या लिखना पड़ेगा? शैल वी। तो ये चार जो है उधर जो दिखे थे वो नॉर्मल था, तो मैंने आपको नॉर्मल भी लिख दिया, और ये चार थोड़े से डिफरेंट है इस चार पर भी, इसलिए ये चार ज्यादा पूछते हैं एग्जाम में, क्योंकि ये थोड़ा सा डिफरेंट है। विल नॉट को लिखने का तरीका कुछ और है, शैल नॉट को लिखने का तरीका कुछ और है, एम नॉट को लिखने का तरीका कुछ और है, और लेट्स के लिए कुछ और है ना? तो डिफरेंट है, तो जो चीजें डिफरेंट होती है वो पूछी जानी चाहिए। जो चीजें डिफरेंट होगी वो पूछी जानी चाहिए ना, पूछी जाती है वो। यहाँ तक क्लियर है? समझ रहे हैं? अब आगे कहानी चलते हैं। कहानी कहानी सब कुछ आसान है, कुछ कुछ मुश्किल नहीं है। अब क्या है कि इतने काम करने के बाद आपको जो पांचवा काम करना है, फिफ्थ, रूल नंबर फिफ्थ, फोर तक था अभी फिफ्थ, कि आप क्या करेंगे? यूज अ प्रोनाउन। रूल फिफ्थ ही था ना, पहले कुछ और था, फोर्थ था तो ये फिफ्थ ही है। रूल फिफ्थ, यूज अ प्रोनाउन। मतलब क्या कि जब आप कॉमा का इस्तेमाल कर लेंगे, सेंटेंस अफर्मेटिव तो कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म का इस्तेमाल कर लेंगे, उस कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म के बाद, मतलब हेल्पिंग वर्ब और नॉट के बाद जो वर्ड आएगा वो सिर्फ और सिर्फ प्रोनाउन हो सकता है। इसका मतलब क्वेश्चन टैग जब हम बनाते हैं तो क्वेश्चन टैग में हम नाउन का इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो जो सेंटेंस हमें दिया है उसमें हमें देखना पड़ेगा हमारा सब्जेक्ट कौन है, और जो सब्जेक्ट है उस सब्जेक्ट को ध्यान में रखते हुए उस सब्जेक्ट के नंबर पर्सन के हिसाब से हमें प्रोनाउन का इस्तेमाल करना पड़ेगा। आपको वैसे पता है कि नाउन का नंबर देखते हैं, पर्सन देखते हैं, जेंडर देखते हैं, और नंबर जेंडर पर्सन देखकर हम उसी के नंबर जेंडर पर्सन के हिसाब से प्रोनाउन का इस्तेमाल करते हैं। तो क्वेश्चन टैग की जो कहानी है, क्वेश्चन टैग में, तो क्वेश्चन टैग में आपको नाउन को कभी यूज नहीं करते हैं। क्वेश्चन टैग में हमेशा, क्वेश्चन टैग में हमेशा प्रोनाउन का इस्तेमाल किया जाता है। इस बात को ध्यान रखना है, क्वेश्चन टैग में हमेशा प्रोनाउन का इस्तेमाल किया जाता है। इस बात को अच्छी तरह से समझ लेना, ठीक है? कभी नाउन, अगर नाउन यूज कर दिया तो गलत हो गया, एकदम गलत हो जाएगा, और आपको भी यूज नहीं करना। अब यूज ऑफ प्रोनाउन, अब यूज ऑफ प्रोनाउन का मतलब क्या होगा? जैसे सपोज करो कि राम, सेंटेंस राम है तो आपको उसमें ही लिखना पड़ेगा। सीता है तो क्या लिखना पड़ेगा? शी लिखना पड़ेगा क्वेश्चन में, क्वेश्चन टैग में। बॉयज है तो क्या लिखना पड़ेगा? दे लिखना पड़ेगा। राम एंड सीता है, राम एंड सीता है तो क्या लिखना पड़ेगा? दे लिखना पड़ेगा। राम एंड सीता है, दे। क्लियर? क्लियर है? तो अगर नाउन है तो नाउन को देखते हुए आपको सुटेबल प्रोनाउन का इस्तेमाल करना पड़ेगा। इसके अलावा आपको क्या करना है? प्रोनाउन में, प्रोनाउन में आपको और कुछ चीजों का ध्यान रखना पड़ेगा। कभी कभी ऑलरेडी कुछ प्रोनाउन ही होता है पहले से, जैसे सपोज करो कि आपको पहले से प्रोनाउन हो समवन, समबडी, एनीवन या एनीबॉडी या एवरीवन, इस तरह का प्रोनाउन भी हो सकता है। एवरीवन या एवरीबॉडी हो सकता है, पॉसिबल है ये सब। तो अगर हमारे पास ये सब है प्रोनाउन में, ये सब, तो भी हमें प्रोनाउन ही चाहिए। तो ऑलरेडी प्रोनाउन ही है तो भी हमें प्रोनाउन ही चाहिए क्वेश्चन टैग में। और तो प्रोनाउन क्या यूज होगा? दे। क्या प्रोनाउन यूज होगा? दे। कि ये सब ऑलरेडी प्रोनाउन ही है, तो इन प्रोनाउन को भी हम सीधा करें कि ये प्रोनाउन है तो भाई और इसमें कुछ नहीं करते हैं, इसी प्रोनाउन को हम रिपीट कर देते हैं, ऐसा नहीं। अगर ऐसा प्रोनाउन है तो हमको दे लिखना है। लेकिन अगर इसी में ऐसा प्रोनाउन है समथिंग, एकदम ध्यान रखना, समथिंग, एनीथिंग, एवरीथिंग, एवरीथिंग, इस तरह का है, समथिंग, एनीथिंग, नथिंग, इस तरह से आ रहा है, एटसेट्रा,
यानी थिंग लगा हुआ है, यानी एक तो वन या बॉडी लगा हुआ है, एवरीवन, एवरीबॉडी, एनीवन, एनीबॉडी। एक हो गया समथिंग, एनीथिंग, एवरीथिंग, नथिंग, थिंग लगा हुआ। तो दो थिंग लगा हुआ प्रोनाउन है, उसमें आपको इट का यूज करना है। एकदम समझ सकते। अब ये सब चीजें काम की हो गई। नॉर्मली क्वेश्चन टैग में कुछ नहीं है, नॉर्मली क्वेश्चन टैग डिफिकल्ट नहीं। यही जो कुछ कुछ स्टेप है कि कुछ के शॉर्ट फॉर्म बिल्कुल डिफरेंट हो जा रहे हैं, कुछ में प्रोनाउन बिल्कुल अलग आ जा रहा है, समवन है तो दे आ रहा है, समथिंग है तो इट आ रहा है। तो ये सब छोटी छोटी डिफरेंट बात है। एम नॉट का शॉर्ट फॉर्म जो है आरंट हो जा रहा है, लेट्स है तो सेल भी आ रहा है। तो कई छोटे छोटे पॉइंट्स हो गए जो अलग है। तो छोटे छोटे पॉइंट्स करके 8-10 डिफरेंट पॉइंट हो गए ना। तो 8-10 डिफरेंट पॉइंट हो गए और स्पेशल पॉइंट हो गए, इसका मतलब 8-10 क्वेश्चन बन सकता है। एग्जाम में तो एक ही क्वेश्चन पूछना है। तो इसलिए ये टॉपिक क्या है, छोटा सा ही टॉपिक है, लेकिन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट हो गया, क्योंकि यहाँ क्वेश्चन पूछने का पूरा क्या है, ढेर सारा स्कोप है, मस्त स्कोप है, ज्यादा स्कोप है। क्लियर? अब हम चाहे तो इसको क्वेश्चन बनाना शुरू कर सकते हैं। और जब क्वेश्चन टैग हमारा बन जाता है तो आखिर में क्या करना है, रूल नंबर 6 क्या है कि आप इसमें क्वेश्चन मार्क लगाएंगे ही। यानी अगर हम क्वेश्चन टैग बना रहे हैं, क्वेश्चन टैग बना रहे हैं, अब बोला क्वेश्चन टैग बनाया लेकिन क्वेश्चन टैग में क्वेश्चन मार्क नहीं लिखा, क्वेश्चन टैग बनाया लेकिन क्वेश्चन टैग में क्वेश्चन मार्क ऐड नहीं किया, तो क्वेश्चन मार्क ऐड नहीं किया या मार्क ऑफ क्वेश्चन ऐड नहीं किया, तो समझिए सारी की सारी मेहनत आपकी क्या हुई, बेकार गई, सारी मेहनत बेकार गई। तो क्वेश्चन टैग जब हम बनाएंगे तो क्वेश्चन टैग बनाने के लिए क्वेश्चन मार्क लगाना भी क्या है, जरूरी है। क्वेश्चन टैग बनाने के लिए क्वेश्चन मतलब पूरा क्वेश्चन बना लिया, सब कुछ बना लिया और क्वेश्चन टैग नहीं लगाया, ठीक है, उसमें क्वेश्चन का वर्ड मार्क यूज नहीं किया, तो क्वेश्चन का मार्क यूज नहीं किया इसका मतलब क्या है, गलत हो गया। क्वेश्चन मार्क यूज नहीं किया इसका मतलब गलत हो गया। तो क्वेश्चन मार्क लगाना क्या है, कंपलसरी है। क्लियर हो गई बात? एक चीज और खत्म करने से पहले इसको, अब हम लोग खाली एग्जाम्पल बनाएंगे, रूल जितने होने थे हो गए, अब खाली एग्जाम्पल बनाएंगे कि कभी कभी क्या होता है कि ऑर्डर या कमांड होता है। तो सेंटेंस में अगर ऑर्डर या कमांड है तो क्वेश्चन टैग में पूरी आजादी है आपको, चाहे तो आप विल यूज से बना सकते हैं, यानी उसमें कोई रोक टोक नहीं है। वॉन्ट यूज से बना सकते हैं, कैन यूज से बना सकते हैं, शुड यूज से बना सकते हैं, बहुत सारी आजादी है, ठीक है, अगर कमांड है, ऑर्डर है। और ऑर्डर या कमांड में भी अगर निगेटिव ऑर्डर है या निगेटिव कमांड है, निगेटिव ऑर्डर है या निगेटिव कमांड है, तब फिर ज्यादा ऑप्शन नहीं है हमारे पास। निगेटिव ऑर्डर है, निगेटिव कमांड है, तो फिर हम लोग क्या लगाते हैं, विल यू, ठीक है, एक ही ऑप्शन है। मतलब एफर्मेटिव कमांड है, पॉजिटिव कमांड है। अब ये एफर्मेटिव कमांड क्या होता है, नेगेटिव कमांड क्या होता है, जैसे एफर्मेटिव कमांड क्या कहते हैं, गो, तो गो हुआ एफर्मेटिव कमांड, पॉजिटिव कमांड। कम, ये हुआ एफर्मेटिव, क्योंकि इसमें नॉट नहीं है। हम कहते हैं ब्रिंग ए ग्लास ऑफ वाटर, तो ब्रिंग ए ग्लास ऑफ वाटर एफर्मेटिव कमांड है, पॉजिटिव कमांड है। लेकिन अगर हम कहते हैं डोंट ब्रिंग ए ग्लास ऑफ वाटर, डोंट मूव, डोंट गो, डोंट वेट, तो ये नेगेटिव कमांड होगी। तो नेगेटिव कमांड का अगर क्वेश्चन टैग बनाना है तो सिर्फ विल यू का इस्तेमाल करते हैं, फिक्स है, इसमें कुछ दिमाग नहीं लगाना है। और एफर्मेटिव कमांड अगर है तो कुछ भी हो सकता है, विल भी हो सकता है, वॉट भी हो सकता है, कैन यू भी हो सकता है, सब चलता है। अब हम लोग प्रैक्टिस करते हैं छोटे छोटे सेंटेंस को कि क्या जितने रूल को हमने समझा वो क्या है। सपोज करो कि मैं एक छोटा सेंटेंस पूछता हूं, राम, छोटे छोटे सेंटेंस देखते हैं फिर डिफिकल्ट पर चलेंगे थोड़े से। राम वर्क्स हार्ड। अब ये सेंटेंस दे रखा था, राम वर्क्स हार्ड, और कहा कि भाई इसका क्वेश्चन टैग बनाना है। अब अगर इसका क्वेश्चन टैग बनाना है राम वर्क्स हार्ड, तो सबसे पहला काम क्या बताया था कि सबसे पहला काम बताया कि आप राम वर्क्स हार्ड, इसमें जो फुल स्टॉप है इस फुल स्टॉप को हटा दीजिए और इसके जगह पे कॉमा का इस्तेमाल कीजिए। तो ये कर दिया, पहला काम किया था। उसके बाद बताया कि सेंटेंस एफर्मेटिव है कि नेगेटिव है, ये देखिए। तो ये सेंटेंस एफर्मेटिव है, एफर्मेटिव था तो क्या बताया था, नॉट का यूज करना है। नॉट का यूज किसके साथ करना है, हेल्पिंग वर्ब के साथ करना है। तो अब ये वर्क्स प्रेजेंट इंडेफिनिट में हो गया, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में हेल्पिंग वर्ब अगर V1 है तो क्या लगता है, डज। V1 है तो डू, और V5 है तो डज, यानी अगर एस और एस लगा है तो डू डज का केस होता है। पढ़ा था ना टेंस में कि प्रेजेंट इंडेफिनिट में अगर V1 है तो डू लगा दिया, V5 है तो डज लगा दिया। तो यहाँ V5 सिंगुलर है तो सिंगुलर है तो वैसे भी क्या आएगा, डज।
और डज के साथ क्या मिक्स होगा? नॉट। तो डज के साथ नॉट मिक्स होने पर क्या हो जाता था? डजंट हो जाता था। तो यहां पर क्या लिखना पड़ेगा? पहला काम क्या करना पड़ेगा? डजंट। पहला काम क्या है? डजंट। और फिर राम, इसके बाद क्या करना था? प्रोनाउन का इस्तेमाल करना था। तो हम प्रोनाउन लेंगे तो राम के लिए क्या हो जाएगा? ही। और उसके बाद क्या करना था? मार्क ऑफ प्रेडिक्शन। बन तो गया, यही तो काम था। अगर हमें कहना था राम वर्क्स हार्ड तो डजंट ही। कितना आसान है। अब एग्जाम में यही क्या करता है, जब उसको पूछना रहता है, एरर में भी पूछ लेता है, कॉमन एरर में पूछ लेता है, सेंटेंस इंप्रूवमेंट में पूछ लेगा, फिल इन द ब्लैंक्स में पूछ लेगा। राम वर्क्स हार्ड इजंट ही, इज नॉट ही अलग अलग पूछ लेगा, इज नॉट राम ऐसे कर देता है। तो आप एरर ढूंढ लीजिए। लिख दिया राम वर्क्स हार्ड और लिख दिया इजंट राम, तो इसका मतलब हेल्प हम कर, या इज नॉट राम, इज अलग और नॉट अलग, या डज नॉट लिखेगा लेकिन डज अलग और नॉट अलग अलग, फिर राम लिख दिया, फिर गलती हो गया कि डज नॉट लिखा राम लिख दिया, डजंट एक साथ लिखा लेकिन ही की जगह राम लिख दिया तो गलती हो गई। तो थोड़ा ध्यान देना है। लिख दिया सीता कट हर फिंगर्स। अब जरा आप बनाना इसका, आप बनाना थोड़ा सा। मैं 1 सेकंड इंतजार करता हूं कि आप लोग क्या बनाते हो। 1 सेकंड में आप लोग का इंतजार करता हूं कि आप लोग क्या बनाते हो, फिर मैं बनाऊंगा। बनाना, फटाफट बना लेना। अब समझो भाई, इसमें यॉर्कर था, बना लिए। बहुत कम उम्मीद है कि आप में से किसी का सही हुआ होगा, बहुत कम उम्मीद है, इसलिए मैं चुप हो गया था, क्योंकि यॉर्कर इसी तरह से फेंकता है। सीता। अब क्या भाई? कट। यहां देखो वर्क्स था या कट है, तो टेंस में पढ़ा रखे हैं, एक सब थोड़ा छोटा गूगली फेंकता है। सीता कट्स नहीं, आप में से अधिकांश ने डजंट बना रखा होगा। तो सीता कट था, तो कट एक ऐसा वर्ब, इसका V1 V2 V3 सेम होता है। तो अगर ये प्रेजेंट इंडिफिनिट में होता तो सीता कट्स, सीता कट, जैसे राम इसमें वर्क्स है तो सीता कट्स। और सीता अगर कट है तो कट का सेकंड फॉर्म भी क्या होता है? कट ही होता है। तो इसका मतलब अगर सीता कट लिखा है तो सेंटेंस गलत नहीं है। कट एक ऐसा वर्ब, इसका V1 V2 V3 सेम होता है, इसका मतलब ये पास्ट इंडेफिनिट में है, और इसका आप ध्यान ही नहीं देंगे और डजंट बना दिया होगा। तो सीता कट हर फिंगर्स, ये जानबूझकर ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है कि भाई आप होशो हवास में, जैसे ये सेंटेंस मैं नहीं लिखा था तो भी काम चल जाता, लेकिन इस तरह के सेंटेंस पूछकर आपको फंसा देगा। इसलिए मेरा काम है कि मैं आपको बता देना है, सब रूल पे ही है, लेकिन आप ये ध्यान नहीं देते हैं कि भाई नॉर्मल नॉर्मल रूल पे था कि आपको टेंस पहचाना, तो मैं तो कहा था टेंस, लेकिन आप टेंस कैसे गलती कर सकते हैं ये भी दिखाना रहता है। तो सीता क्या होगा? ये पास्ट में चला गया, तो पास्ट के साथ डिड के साथ नॉट, तो डिडंट हो जाएगा क्योंकि अफर्मेटिव सेंटेंस है। डिडंट। और सीता के लिए क्या हो जाएगा? शी। तो डिडंट सी, आपने डिडंट सी किया होगा, देख लीजिए। दूसरा देखते हैं सेंटेंस, कुछ और सेंटेंस देखते हैं। जैसे हमने लिखा आई हैव फ्यू बुक्स, आई हैव फ्यू बुक्स। अब इसका बनाना है क्वेश्चन टैग, तो फ्यू लिख दिया, इसका मतलब क्या हो गया? नेगेटिव हो गया। तो आई हैव फ्यू बुक्स और फुल स्टॉप जगह कॉमा। अब फ्यू का मतलब ही नेगेटिव है, इसका मतलब नॉट लगाने की जरूरत नहीं है, हेल्पिंग वर्ब क्या है? हैव। तो सिंपल सा क्या बन जाएगा? हैव आई, मार्क ऑफ इंटरोगेशन, हैव आई और मार्क ऑफ इंटरोगेशन। क्लियर है? एक क्वेश्चन पूछा है, गर्ल्स सेल्डम वियर साड़ी। गर्ल्स, अब मैं डायरेक्ट इसी में बनाता हूं, गर्ल्स सेल्डम वियर साड़ी। अब इसका बनाना है, तो सबसे पहले क्या करेंगे? आप तो अलग सेंटेंस भी लिख सकते हैं कि फुल स्टॉप को क्या किया? कॉमा बना दिया। अब सेल्डम लिखा, इसका मतलब नो। वियर क्या हो गया? प्रेजेंट इंडेफिनिट, V1 हो गया। और यहाँ गर्ल्स लिख रखा है तो V1 है, तो V1 में क्या लगेगा? हेल्पिंग वर्ब डू। और नॉट लगाने की हमें जरूरत नहीं है क्योंकि ऑलरेडी इसमें सेल्डम है, तो ये सेंटेंस ही नेगेटिव, सेल्डम की वजह से सेंटेंस नेगेटिव है, नेगेटिव है, इसमें आपको नॉट लगाने की जरूरत नहीं है। और गर्ल्स के लिए क्या हो जाएगा? डू। अब एग्जाम में यही करे, क्या करेगा? जैसे लिख दिया गर्ल्स सेल्डम वियर साड़ी, लिख देगा डोंट दे, डोंट गर्ल्स।
ऐसे ही काम करता है। ठीक है, हमने लिखा आई एम वर्किंग हार्ड, आई एम वर्किंग हार्ड। अब ये क्या हो गया, एफर्मेटिव सेंटेंस हो गया। अब इसमें नॉट चाहिए, तो एम के साथ नॉट लगेगा तो क्या हो जाएगा, आरंट, और आई के लिए क्या हो जाएगा, आई मार्क ऑफ नेगेशन। या हम ऐसे लिखते हैं, नेगेटिव सेंटेंस बनाते हैं, आई एम नॉट वेटिंग फॉर यू फॉर, आई एम वेटिंग, आई एम नॉट वेटिंग फॉर यू, आई एम नॉट वेटिंग फॉर यू। अब ये ऑलरेडी नेगेटिव है, इसमें तो नॉट की जरूरत पड़ेगी नहीं, इसमें सिर्फ हेल्पिंग वर्ब की जरूरत पड़ेगी, तो क्या हो जाएगा, एम आई। ये जानबूझ के मैंने इसलिए देखा आपको मन करेगा आर आई, भाई जब एम के साथ नॉट लिखते हैं तो उसका कोई नेगेटिव कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म अंग्रेजों ने नहीं बनाया, इसलिए आरंट लिखते हैं। लेकिन एम का तो कोई कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म बनाना नहीं है, उसको आर आई करेंगे। समझ में आ रही बात, एम नॉट का अंग्रेजों ने कोई कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म नहीं बनाया, कोई शॉर्ट फॉर्म है ही नहीं इंग्लिश में, और क्वेश्चन टैग में शॉर्ट फॉर्म की जरूरत पड़ गई। तो एम नॉट का कोई क्वेश्चन शॉर्ट फॉर्म नहीं है, तो चाहते तो वो बना भी सकते थे, लेकिन उन्होंने बनाया, उनके पेरेंट्स ने नहीं बना रखा, उनके माँ बाप ने नहीं बना, तो हम भी नहीं बनाएंगे, तो उन्होंने क्या किया, आरंट से काम चला दिया। ये प्रॉब्लम थी। लेकिन जब हम नॉट नहीं लिख रहे हैं, वैसे ही लिखना है हेल्पिंग वर्ब, तो शॉर्ट फॉर्म की जरूरत ही नहीं, तो फिर आर आई लिखना ही नहीं, फिर क्या लिखना है, एम आई, फिर क्या लिखना है, एम आई। हमने लिखा गर्ल्स विल गो, तब इसको क्या, गर्ल्स विल गो, कॉमा बना दिया, विल है, नॉट लगाना पड़ेगा, तो क्या होगा, विल के साथ नॉट क्या होगा, वॉन्ट, और गर्ल्स के साथ दे, वॉन्ट दे। समझ क्लियर हो गई। हमने कहा बॉयज आर नॉट कमिंग हियर, कि बच्चे यहाँ नहीं आ रहे, तो फुल स्टॉप है, तो फुल स्टॉप है तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, इसको कॉमा बदलना पड़ेगा। अब नॉट यहाँ ऑलरेडी है, पहले से नॉट है, तो आपको सिर्फ हेल्पिंग वर्ब चाहिए, हेल्पिंग वर्ब यहाँ क्या है, आर, तो क्या होगा आर, और यहाँ पर क्या है बॉयज, तो क्या करना पड़ेगा, दे, और मार्क ऑफ डिक्शन आर दे, क्या करना पड़ेगा, आर दे। तो एकदम मुश्किल नहीं है, आराम से बन जाता है। आपको सेंटेंस किसी ने दे दिया, ऐसे दे दिया, लेट्स प्ले क्रिकेट, लेट्स प्ले क्रिकेट, फुल स्टॉप, तो फुल स्टॉप को क्या क्या कॉमा बदल दिया, और फिर क्या कर दिया, शैल वी मार्क ऑफ डिक्शन कर दिया। है कुछ मुश्किल, कुछ है, और इससे क्वेश्चन पूछना ही पूछना रहता है। एकदम आसान सा चैप्टर है, आसान सा टॉपिक है, मजेदार टॉपिक है, और अधिकांश सेंटेंस जो मैं लिख रहा हूँ ये पूछे हुए क्वेश्चन ही है, मतलब प्रीवियस ईयर के आए हुए क्वेश्चन, अधिकांश जो नहीं लिखा, मैक्सिमम सेंटेंस जो है प्रीवियस ईयर के आए हुए क्वेश्चन है, तो आप आराम से बना सकते हैं। जैसे कि लिखेगा, ऐसे लिख दिया, someone is waiting for you। अब जरा इसका बनाना, तो someone is waiting for you, देखो इसमें भी हो सकता है कि आप लोग बाउंसर मार दो, someone is waiting for you, someone is waiting for you, क्या करें, someone is waiting for you। कुछ करना है इसमें, बनाइए बनाइए। जब मैं जानबूझ के रुका हूं, इसका मतलब कुछ ना कुछ तो बात हो ही सकती है। देखो इसमें भी लोग गलती कर देते हैं, फुल स्टॉप। तो सबसे पहले तो क्या है कि एफर्मेटिव सेंटेंस नॉट लगेगा, जो भी हेल्पिंग वर्ब होगा उसके साथ नॉट लगेगा। लेकिन समवन के साथ मैंने आपको क्या बताया था कि समवन के साथ दे होगा, इसलिए इस हेल्पिंग वर्ब से काम नहीं चलेगा, क्योंकि उधर प्रोनाउन में दे का इस्तेमाल करना पड़ेगा, इसलिए आपको हेल्पिंग वर्ब बदलना पड़ेगा। तो दे के साथ हमारा इंस्टेंस के हिसाब से क्या होना चाहिए, इधर इज है तो उधर क्या करना पड़ेगा, इधर समवन के साथ इज है, अब हमें दे के साथ, दे के हिसाब से, प्रोनाउन के हिसाब से वर्ब देना पड़ेगा। तो चूंकि दे आ रहा है तो यहाँ पर होगा आरंट दे, इजेंट दे नहीं लिख देंगे। बहुत सारे बच्चे इजेंट दे करके आ जाते हैं, कुछ बच्चे तो एजेंट ही करके आ जाते हैं, कुछ लोग एजेंट समवन करके आ जाते हैं, लेकिन नहीं, चूंकि दे लिखना है, समवन है तो हमको क्या लिखना है, दे लिखना है। तो फिर दे जो है, दे के हिसाब से जो भी हेल्पिंग वर्ब आएगा, ठीक है, हेल्पिंग आएगा नेगेटिव ही आएगा, क्योंकि अफर्मेटिव सेंटेंस हेल्पिंग वर्ब नेगेटिव ही आएगा, हेल्पिंग वर्ब नेगेटिव ही आएगा। लेकिन चूंकि दे का इस्तेमाल कर रहे हैं, सब्जेक्ट का काम वहां दे कर रहा है, इसलिए वहां जो हेल्पिंग वर्ब चाहिए वो हमें दे के हिसाब से चाहिए, उधर जो हेल्पिंग वर्ब चाहिए वो हमें दे के हिसाब से ही चाहिए, दे के हिसाब से।
क्लियर है, समझ में आ रही बात? हमने कहा देयर इज समथिंग सीरियस, देयर इज समथिंग सीरियस, कि कुछ तो गंभीर मामला है। क्या कहना चाह रहे हैं? देयर इज समथिंग सीरियस, कि कुछ तो गंभीर मामला है, देयर इज समथिंग सीरियस। तो फिर ये अफर्मेटिव सेंटेंस हो गया। अब ये क्या आ गया? समथिंग आ गया। तो अब तो इट का इस्तेमाल करना है। इट में तो आर करने की जरूरत नहीं है, तो पहले तो फुल स्टॉप को कॉमा बनाया, फिर इज के साथ नॉट लगा तो इजंट, क्या हो जाएगा? इजंट, और फिर समथिंग है तो क्या होगा? इट, इजंट इट। क्लियर है? अब जरा कुछ वर्ड्स ऐसे लिखे थे जिसमें लिखा था ऑर्डर वाला, जैसे हमने कहा ब्रिंग अ ग्लास ऑफ वाटर। तो सबसे पहले तो ये कमांड हुआ, ब्रिंग अ ग्लास ऑफ वाटर कह रहे थे, ये क्या है? कमांड है। इसमें तो कोई शक नहीं कि भाई ये कमांड है, इसमें तो कोई शक ही नहीं होना चाहिए। अब कमांड में ये कैसा कमांड है? पॉजिटिव कमांड है, अफर्मेटिव कमांड है, ब्रिंग अ ग्लास ऑफ वाटर। तो इसको आप दोनों तरह से बना सकते हैं। कैसे बना सकते हैं? या तो आप चाहे तो बना लीजिए विल यू, या तो आप बना लीजिए वॉन्ट यू, कुछ भी चलेगा। विल यू भी सही है, वॉन्ट यू भी सही, WONT वॉन्ट यू, दोनों करेक्ट है, दोनों सही है, दोनों में से गलत कोई भी नहीं है, दोनों चलता है। तो विल यू लिखा है तो भी आपको एरर करके आने की जरूरत नहीं है, और वॉन्ट यू लिखा है तो भी आपको एरर करने की जरूरत नहीं है। दोनों कंडीशन में, किसी भी कंडीशन में आपको एरर करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ग्रामर कहता है कि अगर एफर्मेटिव कमांड है तो विल यू भी सही है और वॉन्ट यू भी सही है, दोनों के दोनों सही है। अब सपोज करो कि इसी सेंटेंस में, अब तो कितने सेंटेंस की हमने प्रैक्टिस कर लिया, रूल तो जो रूल थे तो देखा ही देखा रूल, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 सेंटेंस, मतलब जितने रूल्स थे 5 6 रूल थे और सेंटेंस हमने 12 बनाए। तो जितने रूल्स थे लगभग सबको एक बार देख लिया। यही तो बात हुई कि सेंटेंस मान, रूल तो ज्यादा था ही नहीं, रूल कितने 5 6 रूल है, वो छोटे छोटे रूल। तो सेंटेंस हमने 12 देख लिया, और एक अभी सेंटेंस और देखेंगे। जैसे हम कहते हैं डोंट ब्रिंग अ चेयर हियर, कि यहां कुर्सी लेकर मत आओ। डोंट ब्रिंग अ चेयर हियर, कि यहां कुर्सी लेकर मत आओ, ये यहां कुर्सी नहीं लाना है, यहां कुर्सी लेकर मत आओ, ये यहां कुर्सी नहीं लानी है। यही हुआ। और अब ये नेगेटिव कमांड हो गया। ब्रिंग अ चेयर हियर ये अफर्मेटिव कमांड है, पॉजिटिव कमांड है। तो अगर पॉजिटिव कमांड हमारे पास है तो हम विल यू भी लिख सकते हैं, वॉन्ट यू भी लिख सकते हैं, कैन यू भी लिख सकते हैं, शुड यू भी लिख सकते हैं, बहुत सारे ऑप्शन है। लेकिन अगर कमांड नेगेटिव है, अगर कमांड नेगेटिव है तो हमारे पास सिर्फ एक ही ऑप्शन है। तो क्या ऑप्शन है? भाई इसको कॉमा करो और यहां क्या लिखो? विल यू। तो यहां से एग्जाम में जरूर पूछ लेगा। अब ये सेंटेंस सही है, यहां से एग्जाम में जरूर पूछ लेगा। क्या कर दिया? जैसे ऐसा लिख दिया, क्लोज द गेट। यहां ध्यान दो कि ब्रिंग अ ग्लास ऑफ वाटर है, सॉरी क्लोज द गेट में तो दोनों हो सकता है। तो डोंट क्लोज द गेट, डोंट क्लोज, डोंट क्लोज द गेट। अब ये सेंटेंस था। तो अगर अब डोंट क्लोज द गेट कह रहे तो नेगेटिव कमांड हो गया, और यहाँ ब्रिंग अ ग्लास ऑफ वाटर पॉजिटिव कमांड था, तो ये भी लिखा, ये भी लिखा, कुछ भी ठीक है। फिर यहाँ नेगेटिव कमांड था तो सिर्फ ये लिखना था, तो ये सही है। लेकिन एग्जाम में क्या करेगा कि जैसे क्या क्या डोंट क्लोज द गेट नेगेटिव कर दिया और लिख देगा आपको वांट यू। तो कुछ कुछ जगह कंफ्यूजन हो सकती है, क्योंकि कुछ ने लिख दिया कि ऑर्डर वाले सेंटेंस में विल यू और वांट यू दोनों चलता है। तो यही कंफ्यूजन की वजह है कि अगर सावधानी से रूल नहीं लिखा गया, प्रॉपर वे में रूल नहीं लिखा गया कि भाई कमांड में दो नियम है, कि कमांड आपका अफर्मेटिव है कि नेगेटिव है। अफर्मेटिव कमांड के लिए अलग रूल है और नेगेटिव कमांड के लिए अलग रूल है। तो दोनों रूल को अगर ठीक से नहीं लिखा गया, दोनों रूल को अगर ठीक से नहीं लिखा गया तो प्रॉब्लम होनी ही है, कचरा होना ही है।
तो समझना पड़ेगा। खाली अगर ये लिख दिया कि नेगेटिव कमांड है, उसमें सिर्फ कमांड है, तो कमांड में विल यू, वांट यू कुछ भी चलता है। तो अगर इतना ये हमारे दिमाग में जाएगा, सिर्फ इतनी बात रहेगी, तो गलती होनी है, फिर गलती होनी है। तो पता होना चाहिए कि डोंट क्लोज द गेट और लिख दिया वांट यू, तब ये नेगेटिव सेंटेंस था और आपने इसमें लिख दिया नेगेटिव, तो ये आपका सेंटेंस ऐसे एरर में भी आता है, एरर में आता है, सेंटेंस इंप्रूवमेंट में दे देता है, कहीं भी दे देता है। तो फिर इसको क्या करना चाहिए था, अगर सेंटेंस ये था कि डोंट क्लोज द गेट, चूंकि ये नेगेटिव कमांड है, तो नेगेटिव कमांड है तो हम इसको सिर्फ और सिर्फ किससे बना सकते हैं, विल यू ही से बना सकते हैं, और किसी चीज में इसको बनाने की जरूरत नहीं है। कि नेगेटिव कमांड अगर है तो इसको हम सिर्फ विल यू से बना सकते हैं। समझ में आई बात? तो ये बहुत छोटा सा टॉपिक है, लेकिन क्वेश्चन बहुत पूछता है इससे, इसलिए मजेदार चीज है। मजेदार चीज इसलिए है कि मान लो एग्जाम में क्वेश्चन नहीं छूटेगा अगर आप इसको थोड़े से ध्यान, अगर टेंस का ध्यान रख लिया, टेंस से ध्यान रखना, और दो चार जो कॉन्ट्रैक्टर फॉर्म अलग मैंने बता रखा, विल यू, वांट यू, आरंट, उसका ध्यान रखा, समवन समबडी का ध्यान रखना, और ये जो लास्ट वाला ऑर्डर वाला ध्यान रखा, ये 4-5 पॉइंट का ध्यान रखा, अगर क्लिक दिमाग में रह गया तो कभी एग्जाम में क्वेश्चन गलत नहीं होगा। एग्जाम में क्वेश्चन उसी गलत होता है जो लेट्स वाला था, विल ओवर होता था, उसको ठीक से नहीं याद कर पाया, कमांड वाले में जिसको प्रॉब्लम है, समवन समबडी वाले में जिसको प्रॉब्लम है, समथिंग वाले में, ये 3-4 पॉइंट है, अगर ये बातें समझ में नहीं है, या सेल्डम, रेयरली, हार्डली वाला जो मैंने बताया था, ये 5-6 पॉइंट पर अगर ध्यान नहीं दिया तो फिर मार्क्स खत्म हो जाता, फिर मार्क्स चला जाता। इसलिए क्वेश्चन टैग में जो जो 5-6 पॉइंट्स मैंने स्पेशल बताया है कि हार्डली है, रेयरली है, लिटिल है, फ्यू है, उस पर ध्यान देना है, जो विल नॉट था, लेट्स था, उस पर ध्यान देना है, समवन समबडी वाला जो था उस पर ध्यान देना है, ऑर्डर में जो 2 पार्ट बटा हुआ है कि अफर्मेटिव कमांड है, नेगेटिव कमांड है, इस पर ध्यान देना है, और टेंस पे जिसका V1 V2, ये बात मैं हमेशा कहता हूँ, जिस भी वर्ब का V1 V2 V3 सेम है उसको बार बार पढ़ के एकदम याद रखो, जिस भी, और हर ग्रामर के बुक में V1 V2 V3 इसका सेम होता है, वो दिया हुआ रहता है, 8-10 वर्ड दिए रहते हैं, हम लोग उसको याद ही नहीं करते। हर ग्रामर के बुक में देखो V1 V2 V3 का फॉर्म है, कभी याद ही नहीं करते हम लोग। तो याद तो एक तो सारा याद करना है जितने भी आपको दिए हुए, और साथ साथ आपको क्या करना सारा याद करने के अलावा, कि जो सेम फॉर्म है इसका V1 V2 V3 सेम है, उसको तो बहुत फोकस करके याद करना है, उस पर एकदम ध्यान रख के याद करना है कि भाई उससे तो क्वेश्चन बनना ही बनना है, तो उसको छोड़ने का या उसको मिस करने का कोई मतलब नहीं। तो एग्जाम में 1 क्वेश्चन 2 क्वेश्चन गलत हो जाएगा, कहीं 1-2 क्वेश्चन गलत हो गया तो आप देखते कितना नुकसान होता है। जो क्वेश्चन गलत हुआ सो तो गलत ही हुआ, मार्क्स तो वैसे प्लस उसका नेगेटिव भी कटेगा और पीछे वापस कर देगा। हाँ नहीं, कुछ एग्जाम, हमारे एग्जाम में नेगेटिव नहीं आते हैं, वो अलग बात है, तो अच्छी बात है। नहीं नहीं है नेगेटिव तो मौजा मौजा ही मौजा। तो ये था हमारा क्वेश्चन टैग, ठीक है।